नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, अभी जो है नैनो यूरिया चर्चा में चल रहा है, बहुत बार चला है, कुछ नया नहीं है। लेकिन जो बच्चे नैनो यूरिया के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 2020 के अंदर में इसके ऊपर में सवाल प्रीलिम्स के अंदर में आ चुका है। इसलिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो किसान को जब नैनो यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो उनको काफी फायदे होते हैं। तो क्या है नैनो यूरिया के फायदे, क्या है नैनो यूरिया, ये सब चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक ये जानकारी भी जरूर पहुंचे। तो क्या है साथियों नैनो यूरिया, उससे पहले जानने से पहले ये जानेंगे कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जीएस पेपर 3 का पार्ट है, यानी आपका एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक का पार्ट है। 1 होगा सर, देख लेना यार, 1 होगा। 1 होगा नहीं तो 3 होगा, अभी मैं भी कंफ्यूज हो गया। ओके, 3 या 1 होगा। तो एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक का पार्ट है। तो एग्रीकल्चर में यहाँ देखो किसान को फायदे होंगे नैनो यूरिया से। ठीक है, ये तो हो गया आपका एग्रीकल्चर का पार्ट। वहीं पे नैनो यूरिया यूज हो रहा है, तो यानी ये क्या है, केमिकल है। तो केमिकल है यानी साइंस का पार्ट हो गया। तो ऐसे भी आप चीजों को रिलेट करने सीख सकते हो कि ये किस किस टॉपिक को कवर करेगा, ताकि जब भी आप चीजों को पढ़ो तो आपको ये पता हो कि आप उस चीज को पढ़ क्यों रहे हो। अगर आपको यही जानकारी नहीं होगी कि आप चीजों को पढ़ क्यों रहे हो, क्या वास्तविकता में वो जो चीज आप पढ़ रहे हो वो आपके सिलेबस में है, नहीं है, ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेशन करते हो ना तो आपको यही सब चीजें क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं दूसरे कैंडिडेट से, और आपका सिलेक्शन जो है साथियों जल्द से जल्द होता है। तो द हिंदू के अंदर में भी साथियों आया था, 3 सितंबर की न्यूज है कि अब सरकार के द्वारा जो नैनो यूरिया है उसका प्रोडक्शन कॉमर्शियल रूप से यूज करने के लिए क्या कर दिया गया है, अप्रूवल दे दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने क्या किया, अलाउ कर दिया है कॉमर्शियल यूज ऑफ नैनो यूरिया। अब ये कॉमर्शियल यूज क्या होता है साथियों, कॉमर्शियल यूज का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन अब इस चीज का आप लाइसेंस नहीं ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे आपके इसका प्रोडक्शन जो लीगल लाइसेंस होते हैं नॉर्मल, वो आपको तो लेना ही पड़ेगा, हर बिजनेस में लेना पड़ता है। लेकिन जो बहुत सारे थे कि हाँ अब इसका प्रोडक्शन सिर्फ एक सरकार के द्वारा किया जाएगा और कोई प्राइवेट प्लेयर्स इसमें नहीं आ सकते, तो ऐसा नहीं है। अब इसका प्रोडक्शन कोई भी कर सकता है, मात्र इसके लिए कुछ चंद लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अब सरकार के द्वारा इसे अलाउ कर दिया गया है कि आप क्या कर सको, कॉमर्शियल यूज कर सको। ठीक है साहब। तो कहा जाता है साथियों कि नैनो यूरिया का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये 50 केजी यूरिया 500 ml के बराबर है, यानी 500 ml की अगर हम बोतल जो नैनो यूरिया का है वो किसके बराबर है, एक 50 केजी यूरिया के बराबर है। तो क्या है नैनो यूरिया साथियों, नैनो यूरिया कुछ नहीं, एक तरह का लिक्विड फर्टिलाइजर है। आप फर्टिलाइजर तो इस्तेमाल करते हैं जो इससे छिड़काव करके कीड़े मकोड़ा मकोड़ा वगैरह को क्या किया जाता है, मारा जाता है प्लांट के अंदर में। तो इस चीज का छिड़काव करके फार्मर जो है इस्तेमाल में लेते हैं। लेकिन अगर वहीं पे लिक्विड फर्टिलाइजर है, अब यहाँ पे देखो, एक तो यूरिया हो गया, अब नैनो यूरिया। कभी भी हम नैनो शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं, जब वो साइज में बहुत छोटा होता है, उसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं। तो यूरिया के अगर मान के चलो यूरिया एक पार्टिकल है, सपोज करो यूरिया जो है क्या है, एक पार्टिकल है। ओके, अब इसको 10 पार्टिकल में भी तोड़ने का अगर हम कोई उपाय लगा लें तो ये एक तरह का क्या हो गया, नैनो यूरिया होगी। ठीक है, अब ये क्या होगी, अब मान के चलो तुम, आप लोग समझो कि 10 पार्टिकल, इसका मान के चलिए आपके 10 पार्टिकल हमने कर दिया। ओके, अब ये 10 पार्टिकल्स क्या करेंगे, ज्यादा एरिया कवर करेंगे। तो पहले जो एक पार्टिकल एक एरिया कवर कर रहा था, अब उसके अगर हम लोगों ने 10 टुकड़े किए हैं तो क्या हुआ, अब 10 पार्टिकल्स कवर हो रहे हैं। ओके, तो एकदम ये छोटे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, छोटे को सूक्ष्म ऐसे करके कुछ वर्ड होता है यार, देख लेना। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट। ओके, सो उसका इस्तेमाल अब क्या किया जा रहा है, फार्मर के लिए द्वारा किया जा रहा है। तो मैंने बता दिया साथियों चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए क्योंकि इसका कमर्शियल यूज के लिए अप्रूवल दिया गया है। तो इस नैनो यूरिया को डेवलप किसके द्वारा किया गया, इस नैनो यूरिया को डेवलप किया गया आपका IFFCO के द्वारा में, यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा इसका एक तरह से डेवलपमेंट किया गया। ये कहा जाता है कि ये अल्टरनेटिव है किसका, जो कन्वेंशनल यूरिया आता है यानी नॉर्मल यूरिया आता है उसका एक तरह का परफेक्ट अल्टरनेटिव इसको माना जाता है।
इसके अंदर में जो साथियों यूरिया के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही नैनो पार्टिकल्स होते हैं। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर एक पार्टिकल है उसके 10 टुकड़े कर दो तो ये क्या हो गया, एक तरह से नैनो पार्टिकल्स हो गए। अब ये नैनो पार्टिकल्स जाएंगे तो यूरिया होता क्या है, सबसे बड़ा सवाल यूरिया होता क्या है। तो यूरिया साथियों एक तरह का केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है जो सफेद रंग का दिखता है। ये प्रोवाइड करता है प्लांट को नाइट्रोजन और मेजर न्यूट्रिएंट्स, यानी जो भी जरूरतें होती है, जैसे आपके शरीर को कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, एक्टिव रह सको, वैसे ही प्लांट्स को क्या होती है, एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी लिविंग थिंग है उनको कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अब वो न्यूट्रिएंट्स उनको क्या करता है, ये जो आपका नैनो यूरिया है यानी यूरिया है वो उसको प्रोवाइड करता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स। जब नैनो यूरिया को बनाया गया तो उस समय इसका एम क्या था, इसका एम था कि फार्मर का जो डिपेंडेंसी है पैकेज यूरिया के ऊपर में, यानी जो बोरे वाला यूरिया आता है उसकी डिपेंडेंसी को कम करना। ओके, कहा जाता है साथियों जब नैनो यूरिया बनाया गया तो जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है 1985 का, जो भी एग्जिस्टिंग रूल है उसके तहत ही इसे डेवलप किया गया है। कोई भी ऐसा इलीगल काम के तहत इसे डेवलप नहीं किया गया है कि फार्मर का फायदा पहुंचाने के लिए हम कुछ इलीगल कर दें, ऐसा नहीं किया गया है। सारे तरीके से नियमित ढंग से इसे तैयार किया गया है जो दोनों क्रॉप्स के लिए, दोनों सीजन के क्रॉप्स के लिए। ओ माय गॉड, माइक यार, ये माइक मैं क्या करूं। ओके, तो दोनों सीजन के लिए जो आपका क्रॉप है उसके लिए फायदेमंद है, चाहे वो आपका रबी क्रॉप हो या फिर खरीफ। तो इसे जो डेवलप किया गया था साथियों मैंने बता दिया, IFFCO के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। और इसके ऊपर में जो रिसर्च किया गया है वो किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, इसके ऊपर में क्या किया गया है, रिसर्च किया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि ये तीनों सीजन में आप इस्तेमाल में ले सकते हैं, चाहे वो रबी के सीजन में हो या खरीफ के सीजन में हो या फिर जायद के सीजन में। जायद के कोई सीजन नहीं होता, बीच में जो छोटे मोटे जो प्लांट्स उगते रहते हैं, जो फल फूल जो पूरे सीजन आते हैं मिलते हैं, इसके लिए मतलब कोई परफेक्ट सीजन नहीं होता, उनको हम लोग जायद में रखते हैं, याद रखिएगा। ओके, आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होगी, अगर आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक्चुअली मुझे ना थोड़ी सी थकान ही महसूस हो रही है, थकान महसूस होने के बाद ना पढ़ाने में भी होता है, आँख में भी एक तो दर्द हो रहा है। अभी 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि हरासमेंट फील हो रहा है मेरे को। ओके, तो मन कर रहा है थोड़ा सा सो जाऊं और रिलैक्स करूं, बट आपका एक भी दिन क्लास छूटना नहीं चाहिए, मेरा यही टारगेट रहता है हमेशा से। अगर संडे को क्लास में, देखो मैंने लिखा है चैनल पे कि मैं मंडे टू फ्राइडे ही क्लास लूंगा, लेकिन मैं पूरे सप्ताह क्लास लेता हूँ। हो पाता है तो संडे को भी क्लास ले लेता हूँ, अगर संडे को ले लिया तो मंडे को नहीं ले पाता हूँ क्योंकि कुछ खास टॉपिक रहते ही नहीं है। क्योंकि मान के चलो कि अगर देखो सैटरडे वाली की न्यूज़ मैंने संडे को कवर की, अब संडे को कुछ खास न्यूज़ आती नहीं है, संडे को पेपर कुछ खास कवर होता नहीं है, तो संडे को कोई न्यूज़ बनी नहीं। तो मैंने सोचा कि मंडे वाली न्यूज़, फिर मंडे को न्यूज़ तैयार होगी तो फिर उसे ट्यूसडे को कवर करूंगा। तो इसलिए साथियों ये चीज़ें मैं डिले रखता हूँ एक दिन, इसलिए ये करेंट अफेयर ही एक तरह का आपका है। अब एक दिन से तो यार क्या एक साल का करंट अफेयर बोला जाता है, तो ये एक दिन तो कुछ मैंने नहीं रखता। चलो, तो ये सब चीजें मैंने बता दी साथियों आपको। एक बात याद रखना कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है हमको नैनो यूरिया डेवलप करने की। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी दे देना चाहता हूं कि यूरिया के केस में हम लोग डिपेंड करते हैं 2 कंट्री के ऊपर में। अच्छा साहब, कौन से वो 2 कंट्री है जरा बताइएगा। वो 2 कंट्री हैं आपके चाइना, रशिया। रशिया में जब यूक्रेन का वॉर हुआ, रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ उसमें हमारे यूरिया का सप्लाई रुक गया, क्योंकि उधर जो आपका अदर कंट्रीज है उन्होंने सैंक्शन लगा दिया, उनके जहाज़ों को रोक दिया, तो अपन तक वो माल क्या हुआ, नहीं आ पाया। वहीं पे आया चाइना। चाइना तो ठहरा इंडिया विरोधी, उसको तो बस चाहिए मौका कुछ ना कुछ इंडिया को बर्बाद करने के लिए। उसने कहा कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, यूरिया दूंगा ही नहीं, जाओ क्या कर लेते हो तुम, यूरिया को दूंगा ही नहीं मैं, सप्लाई और कट कर दिया ताकि प्राइस बढ़ जाए इंडिया के अंदर में। लेकिन भारत भी बोला कि बेटा ज्यादा चौड़ मत दिखाओ, सारी होशियारी जो है ना मैं 1 मिनट में तुम्हारी झाड़ देता हूँ। मैंने नैनो यूरिया को डेवलप कर दिया है और अब इसके लिए कमर्शियल यूजेस का परमिशन भी आज भारत सरकार ने दे दिया कि अब लो, डिपेंडेंसी जो भी थी यूरिया के केस में अदर कंट्रीज के ऊपर में, उसको भारत खत्म कर देना चाहता है। तो इससे क्या होगा, इससे 40,000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज भारत का बचेगा। ओके, तो ये साथियों क्या है, फायदे हैं। अब इसके लिमिटेशंस क्या है साथियों, क्यों हम, क्या नैनो यूरिया सच में सब तरफ से अच्छा है क्या, नहीं, इसके लिमिटेशन भी बहुत सारे हैं। क्या क्या है, एक तो इसका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही खराब है।
दूसरी बात, लैक ऑफ प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नैनो फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड क्वालिटीज, यानी जिस क्वालिटी पे हम मांग कर रहे हैं नैनो यूरिया की, वो कहीं ना कहीं अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। अभी स्टार्टिंग में आया है, कॉस्ट हाई है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, एक चीज इससे ये सब चीजें है ना कि आप खुद से समझने की कोशिश करो। अब जो बिजनेस वाले स्टूडेंट है वो इसको चीज को तुरंत पकड़ लेते हैं। अभी क्या है, मान के चलो यहाँ पे क्या है, एक प्रोडक्शन कर रहा है, मान के चलो ए आदमी इसका प्रोडक्शन कर रहा है। अब जो ए आदमी समझ रहे हैं वो उनके लिए काफी है। ए आदमी इसके ऊपर में प्रोडक्शन कर रहा है, किसका प्रोडक्शन कर रहा है, नैनो यूरिया का। तो ये क्या चाहेगा, प्राइस को जैसे मन तैसे ना चाहेगा, कभी प्राइस हाई कर देगा, कभी प्राइस लो कर देगा, कभी प्राइस और हाई कर देगा, कभी प्राइस बहुत लो कर देगा। तो इससे क्या होगा, ये गेम का, ये जो है मार्केट का राजा बन जाएगा। वहीं पे ए टू आ जाते हैं, ठीक है। अब एक ए काम कर रहे थे, अब इस पे एक और ए आ गए, अब दो ए मिलके इसके ऊपर में काम कर रहे हैं। अब ए टू आ चुके हैं, तो ए टू जो आ गए हैं वो भी क्या करेंगे, नैनो यूरिया प्रोडक्शन चालू करेंगे। क्यों, क्योंकि सरकार ने अलाउ कर दिया है, अब सबको कर सकता है। जहां पहले ए आदमी कर रहा था, अब ए टू ही करना चालू कर दिया। अच्छा साहब, तो ए टू जो करना चालू कर दिया, उससे क्या होगा, अब यहाँ पे कंपटीशन जनरेट होगा। सस्ते माल को सस्ता में बनाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है और मार्केट को कैप्चर करना है। ओके, इस चीज में क्या होगा, वो क्या करेंगे, प्राइस को नीचे लेके आएंगे। अच्छा, तो 300 में बेच रहा है ना, मैं 200 में बेचूंगा। अच्छा, 200 में बेच रहा है, मैं 180 में बेचूंगा। तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजर के जो दाम है ना वो कम होंगे। ओके, इसलिए सरकार ने इसे अप्रूवल दिया है। आप हर चीज में कहते हो ना कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, अप्रूवल दे दी। अरे वो अप्रूवल के फायदे देखो, इसकी कॉस्ट हाई है। ओके, इसीलिए इस नैनो फर्टिलाइजर की कॉस्ट हाई होने के कारण सरकार ने इसका कॉमर्शियल यूज का परमिशन दिया है, ताकि इसकी जो कॉस्ट है ना वो कम हो। और अगर किसान को लागत कम लगेगी तो सस्ते में बेचेगा और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएगा। ओके, तो ये सब चीजें आपकी क्या है, फायदे हैं। स्टैंडर्डाइज करेगा फॉर्मुलेशन में और तमाम तरह के इसके क्या होंगे, फायदे होंगे। फिलहाल अभी इसकी क्या है, ये सब लिमिटेशंस हैं। तो फायदे क्या हैं, फायदे ये हैं साथियों कि अगर नैनो यूरिया का हम इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, अगर ज्यादा का ये मतलब नहीं है कि 10 ml की रिक्वायरमेंट है तो 20 ml छीट देंगे, ये ज्यादा करने की मतलब नहीं है, ज्यादा या प्रोडक्शन करने के मामले में बात कर रहा हूँ। अगर हम नैनो यूरिया का फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो एक तो पहले ये इको फ्रेंडली लिक्विड फर्टिलाइजर है। ओके, दूसरी बात, इसका जो रेट कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो कम होगा, इको फ्रेंडली है। ये वाला जो आपका यूरिया होता है ना, ये कार्बन बेस्ड होता है। ओके, जो नॉर्मल यूरिया की मैं बात कर रहा हूँ, और ये कार्बन बेस्ड होता है, ये सॉइल को खराब करता है, सॉइल को पूरे तरीके से बर्बाद करता है, और एक तरह से पूरे तरीके से खाना भी जो होता है ना, केमिकल नहीं जाता है, तो ये अच्छा नहीं होता उतना। इसलिए नैनो यूरिया का क्या होता है ना कि जैसे मान के चलो, इसे मैं डिटेल में समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे मानो प्लांट में कीड़े लगे हैं, ओके, तो ये वाला जो आपका मोटा वाला यूरिया है, जो नॉर्मल जो ये निकलता है इससे, बोरा से, उसको छींटने के बाद क्या होता था कि वो जैसे फार्मर ने छींटा, ठीक है, वो जैसे फार्मर ने छींटा, अब उसको जहां नहीं छींटना तो वो भी पड़ गया, मतलब खाने में पड़ गया। अब वो तो चाहे बेकार हो गया, उसमें केमिकल चला गया। तो इससे क्या होता था ना कि एक तो छींटा भी, कॉस्ट भी उसको पूरा पड़ा, मेहनत भी लगा, उसके सॉइल को भी बर्बादी हुई। अभी क्या है, नैनो यूरिया का इस्तेमाल करेगा ना, तो जहां वो चाहता है वहीं पे एटलीस्ट वो जाएगा। ओके, जहां कीड़ा लगा हुआ है वहीं पे उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो जो उसमें फल फ्रूट निकले हैं उनको हैम्पर नहीं होगा। तो ये सब चीजें फायदे हो सकती है। इंप्रूव करता है न्यूट्रिशन वैल्यू, देखो पॉइंट भी लिखा है, मैंने समझा और लिखा भी है यहाँ पे। इंक्रीज करेगा फार्मर का इनकम। अब क्या होगा, लागत कम होगा, लागत कम होगा तो मुनाफा ज्यादा होगा, तो फार्मर का इनकम बढ़ेगा। और अपना टारगेट क्या है, 2024 तक क्या करना है, फार्मर की आय को दुगना करने का। इन्हांस करेगा प्रोडक्शन आपका किसका, क्रॉप प्रोडक्टिविटी का। और जो आपका यूरिया है उससे तो सस्ता पड़ता है। अब कहाँ है 50 kg और 500 ml, कितना बड़ा फर्क है, आप साफ देखो। इतने बड़े फर्क के अंदर में जब फार्मर इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या कितने फायदे होंगे, बहुत फायदे होंगे। और सबसे बड़ी बात साथियों कि भारत सरकार के द्वारा इस पे सब्सिडी देने की भी बात कही जा रही है कि जो आपका नैनो यूरिया है उस पर भी हम क्या करेंगे, सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। तो तमाम तरह के साथियों फायदे हैं, नुकसान हैं, तो मैंने कवर कर दिया अच्छे तरीके से। आशा करता हूँ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चर्चा में क्यों था, चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि जो कॉमर्शियल यूज है उसको हम कहीं ना कहीं आज परमिट कर चुके हैं 3 तारीख को भारत सरकार के द्वारा। और यूरिया की जो नैनो यूरिया है उसकी बहुत सारी फायदे हैं,
सबसे पहली बात कि ये एक तरह का इंडिजीनियस है, यानी जो आपका यूरिया बना है, नैनो यूरिया, ये पहली बार ऐसा यूरिया है जो भारत के द्वारा डेवलप किया गया है। यानी आज से पहले विश्व भर में ऐसा कोई भी तरह का यूरिया डेवलप नहीं किया गया था। तो आप सोचो, कहाँ डेवलप कंट्रीज अपने आपको कहाँ इतना ये दिखाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हम लोग चांद पे जा सकते हैं। भाई तुमसे कुछ नहीं हो सकता। इंडिया बहुत आगे निकलेगा फ्यूचर में, और निकल रहा है। तो ये सब आप चीज देख लेना साथियों कि नैनो यूरिया में और कन्वेंशनल यूरिया में क्या डिफरेंस है। ये पॉज करके आप वीडियो में जान लेना। आइए प्रीलिम्स पे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीलिम्स पे क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नैनो यूरिया लिक्विड। तो पहला है कि नैनो यूरिया लिक्विड वाज द फर्स्ट डेवलप्ड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नहीं, पहला वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बताया साथियों किसके द्वारा डेवलप किया गया है, IFFCO के द्वारा। दूसरी बात, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं साथियों। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू स्टार्ट द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया। यस ट्रू, अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर इज द राइट आंसर। ओके, सही है हम लोग का, वेरी गुड। मेंस के ऊपर में बात कर लेते हैं। तो मेंस का क्वेश्चन ये है साथियों कि नैनो यूरिया पोटेंशियल है टेक करने का, मेक इंडिया सेल्फ एफिशिएंट इन द एग्रो फर्टिलाइजर सेक्टर। हाँ, फर्टिलाइजर के ऊपर में जहां हम दूसरे कंट्रीज के ऊपर में डेवलप डिपेंड करते हैं साथियों, वहां पे नैनो यूरिया एक तरह का बोलते हैं ना प्रकाश लेके आया है कि हम कैसे जो डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्री के ऊपर में कम कर सकते हैं। तो क्या है नैनो यूरिया, नहीं है, ये सब आप 250 वर्ड में से लिखना। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अभी क्या देखो, मैंने प्रीलिम्स पे क्वेश्चन करा है, मेंस पे क्वेश्चन करा दिया। अब भाई आप लोग क्या चाहते हो? अब इतने में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करोगे यार, तो बता रहा हूँ घोर पाप लगेगा आप लोग को। इसीलिए प्लीज करना जरूर। साथ ही साथ बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। अभी थोड़ा एनर्जेटिक होकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने की कोशिश एनर्जेटिक होकर बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। देह में पूरे दर्द हो रहे हैं मेरे। ओके, सो ये सब चीजें निकल के सामने आ रही है। आशा करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। वेट। तो आशा करता हूँ चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आखिरी बार निवेदन कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। स्पेशल क्लास तो चल ही रहे हैं, आप जाकर देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ वो स्पेशल क्लासेस भी। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दूसरी बात, अपना ध्यान रखें। मुझे दे आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।